मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे 6 मार्च 2024 के. सो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज India's first national dolphin research center was recently inaugurated in which state in India? भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है हाल ही में कहां पर इनॉग्रेट हुआ है, भारत के कौन से राज्य में? ऑप्शन ए इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इज बिहार, ऑप्शन सी इज केरला एंड ऑप्शन डी इज तमिलनाडु. यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है ये रिसेंटली बिहार के पटना, जो कि बिहार की राजधानी है, वहां पर इनॉग्रेट हुआ है. इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. एक तो ये कि ये इंडिया का फर्स्ट सेंटर है रिसर्च के लिए गेंजेटिक रिवर डॉल्फिन को कंजर्व करने के लिए, उनकी कंजर्वेशन के लिए. सेकेंड पॉइंट क्या है, जो ये नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है ये एशिया में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है और ये एक प्लेटफॉर्म की तरह, एक गैदरिंग पॉइंट की तरह काम करेगा साइंटिस्ट के लिए, रिसर्चर्स के लिए, जो भी गेंजेटिक डॉल्फिन की स्टडी को डेडिकेटेड है. सेकेंड पॉइंट आपका ये हो गया. थर्ड पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि जो गेंजेटिक डॉल्फिन है ये भारत की नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है. कहां कहां पे मिलती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और करनफुली संगू रिवर सिस्टम में, जो कि नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश में है. और इसका IUCN स्टेटस भी आपको पता होना चाहिए, वैसे ही हम काफी बार डिस्कस भी कर चुके हैं. तो IUCN स्टेटस ऑफ गेंजेटिक रिवर डॉल्फिन इज इंडेंजर्ड. एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, सभी पॉइंट्स को यूज करके क्वेश्चन बन सकता है. यहाँ पर आप एक तो बिहार की लोकेशन देख सकते हैं, तो यहाँ पर है बिहार, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी राजधानी है पटना. इसके अलावा ये डॉल्फिन रिसर्च सेंटर को एक दिखाया गया है, डॉल्फिन को यहाँ पर एज अ मॉडल दिखाया गया है. तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो वाइल्ड लाइफ है, स्पेशली डॉल्फिन हो गई, चीता हो गया, एलिफेंट्स हो गए, तो वाइल्ड लाइफ पे इंडिया में बहुत काम हो रहा है और डॉल्फिन की कंजर्वेशन के लिए भी बहुत काम हो रहा है. तो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है. आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज बिहार. अगर आपको सिटी पूछ लिया जाए, द आंसर इज पटना. तो दोनों आपको याद रखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ई-किसान उपज निधि हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री इन इंडिया? ई-किसान उपज निधि जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री ने भारत में लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड ऑप्शन डी इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ई-किसान उपज निधि है ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने लॉन्च किया है. काफी स्टूडेंट्स की टेंडेंसी रहती है कंफ्यूज होने की कि वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में भी कंफ्यूज हो सकते हैं. तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने लॉन्च किया ई-किसान उपज निधि. ये एक डिजिटल गेटवे इनिशिएटिव है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट का, रेगुलेटरी अथॉरिटी का. तो ये भी आपको याद रखना है, डिजिटल मोड में ये वेयर हाउसिंग डेवलप करेगा और रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरह काम करेगा. एम क्या है, जो किसान है उनको फैसिलिटेट करेगा कि वो जब उनकी कटाई हो जाती है फसलों की, तो उसके बाद वो क्या कर सके, पोस्ट हार्वेस्ट लोन ले सके बैंक से. जो भी उनका स्टॉक होगा, जो भी फसल हुई है, वो कैसे, जो वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो रजिस्टर्ड वेयर हाउसेज होंगे वहां पर जो वो स्टॉक स्टोर करके रखेंगे, उस स्टॉक को दिखाकर बैंक से वो लोन ले सकेंगे. ये जो लोन्स हैं ये इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट्स और ENWR के अगेंस्ट देंगे. तो ये क्या होते हैं, वेयर हाउस रिसीट्स एक एक्नॉलेजमेंट होती है राइटिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, आपको एक पेपर दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. उसमें क्या होता है, जो वेयर हाउस मैन होता है वो इश्यू करता है या उसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव कि जो भी वहां पर गुड्स स्टोर है वो वेयर हाउस जो है वो ओन नहीं करता. वो किसका कौन ओन करता है? जिसकी वो फसल है, फॉर एग्जाम्पल फार्मर की है. तो ये होते हैं वेयर हाउस रिसीट्स. ये भी आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट भी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है. मोर ओवर ये एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस में. कोई भी फार्मर्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है, डेवलपमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, तो आप कोट कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. Next question is the Aditi scheme was recently launched by which ministry in India?
आदित्य स्कीम जो है ये भारत में कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? ऑप्शन ए इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड ऑप्शन डी इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं आदित्य की क्या फुल फॉर्म है? एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। ये जो स्कीम है ये आईडेक्स फ्रेमवर्क के अंदर ही लॉन्च की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। एम क्या है? 30 डीप क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज डेवलप करेगा। जो भी टाइम फ्रेम उन्होंने जो प्रपोज किया है कि इतने टाइम फ्रेम में हम ये काम करेंगे। अब आईडेक्स क्या है? आईडेक्स ऑपरेशनल फ्रेमवर्क है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 के अंडर काम करती है एज ए कंपनी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 7th गैस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज फोरम समिट वाज रिसेंटली हेल्ड इन। 7वीं गैस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज फोरम समिट रिसेंटली कहां पर हुई है? ऑप्शन ए इज रशिया, ऑप्शन बी इज अल्जीरिया, ऑप्शन सी इज स्पेन एंड ऑप्शन डी इज यूएई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 7th गैस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज फोरम समिट हुई है वो कहां पर हुई है? अल्जीरिया में। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आती है। यहाँ पर है अल्जीरिया जिसके बॉर्डर इधर मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, माली, मॉरिशियाना और वेस्टर्न सहारा के साथ बॉर्डर शेयर होता है, और इधर है मेडिटेरेनियन सी। 7 समिट हुई थी गैस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की यहाँ पर, जिस समिट के बाद अल्जायर्स डिक्लेरेशन अडॉप्ट की गई, जिसका एम है कि नेचुरल गैस को प्रमोट करेंगे एक अफोर्डेबल रिलायबल एनर्जी सोर्स की तरह, और एक सस्टेनेबल नेचुरल गैस टेक्नोलॉजीज को हार्नेस करेंगे। जो गैस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज फोरम है इसके हेडक्वार्टर्स है कतर के दोहा में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर दुनिया की लीडिंग गैस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज मेंबर हैं। कौन कौन से? अल्जीरिया, बोलीविया, इजिप्ट, इक्वाटोरियल गिनिया, ईरान, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, रशिया, ट्रिनिडाड, यूएई और वेनेजुएला। इसका एम क्या है? एक मैकेनिज्म बिल्ड करता है मीनिंगफुल डायलॉग के लिए गैस प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में, सो दैट जो गैस मार्केट्स हैं उनकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया जाए पूरी दुनिया में। तो ये आपको याद रखना है। आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज अल्जीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ड्राई आइस इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ विच गैस। ड्राई आइस जो है ये कौन सी गैस की सॉलिड फॉर्म है? ऑप्शन ए इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी इज हाइड्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी इज मीथेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राई आइस हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, शायद आपको भी पता होगा। गुरुग्राम में कुछ लोग जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे जब उनको एक रेस्टोरेंट में गलती से ड्राई आइस सर्व की गई एज अ माउथ फ्रेशनर। ड्राई आइस जो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है कॉमन मैन की लैंग्वेज में। ये इसका नाम जो है इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लिक्विड में मेल्ट नहीं होती, जब इसको हीट किया जाता है डायरेक्टली गैस बन जाती है, और ये ह्यूमन हेल्थ के लिए काफी हानिकारक मानी जाती है। तो ये क्योंकि न्यूज में था, एक इंसिडेंट हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कुलशेखरपट्टिनम स्पेस पोर्ट विल बी बिल्ट इन विच स्टेट इन इंडिया। कुलशेखरपट्टिनम स्पेस पोर्ट जो है भारत के किस राज्य में बनेगा? ऑप्शन ए इज केरला, ऑप्शन बी इज तमिलनाडु, ऑप्शन सी इज वेस्ट बंगाल एंड ऑप्शन डी इज उत्तराखंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुलशेखरपट्टिनम स्पेस पोर्ट का नींव पत्थर रिसेंटली रखा गया है तमिलनाडु के थुथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में। ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को लॉन्च करने के लिए यूज किया जाएगा। इसका एक एडवांटेज है, एक तो जो भूमध्य रेखा इक्वेटर होती है काफी उसके क्लोज ही लोकेटेड है, और इसकी वजह से इसका फ्यूल भी सेफ होगा। जो नेचुरली इसका भी एक रीजन है, जैसे क्रियोलिस फोर्स कम होगी, जो जिसकी वजह से डेविएशन वगैरह होती है, टेक्निकल चीजें हैं ये। जो इसरो का प्रिपल्शन रिसर्च कम्प्लेक्स लोकेशन है इसके पास में, वो और भी ज्यादा आसान बनाता है कि रॉकेट कंपोनेंट्स को सेफली ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और कम टाइम में किया जाएगा। तो आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका जो फाउंडेशन स्टोन, इसका नींव पत्थर है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रखने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया's first green hydrogen plant in stainless steel sector has been laid in which state in India।
जो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है स्टेनलेस स्टील सेक्टर में, उसका इनॉग्रेशन भारत में किस राज्य में हो रहा है? ऑप्शन इज हरियाणा, ऑप्शन बी इज बिहार, ऑप्शन सी इज गुजरात एंड ऑप्शन डी इज असम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का इनॉग्रेशन जो हुआ है वो स्टेनलेस स्टील सेक्टर में हरियाणा का जो हरियाणा में जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड में वहां पर हुआ है, जो कि सस्टेनेबल स्टील प्रोडक्शन के लिए काफी हेल्प करेगा। वर्ल्ड का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री के लिए, और वर्ल्ड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है रूफटॉप और फ्लोटिंग सोलर के साथ जो काम करेगा। ये इंडिया की जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसी के साथ अलाइंड है। तो एज एन एग्जांपल कोड हो सकता है रिन्यूएबल एनर्जी है, जो ये पॉल्यूशन सस्टेनेबल फॉर्म में जो स्टील की प्रोडक्शन होगी। तो आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज हरियाणा में कहां पर? हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country has become the first country in the world to explicitly include the right to abortion in its constitution? कौन सा देश है जो पहला देश बना है दुनिया का जहां पर राइट टू अबॉर्शन कि आप अबॉर्शन करने का जो आपको हक है वो एक्सप्लिसिटली वहां की संविधान में जो है इंक्लूड करेगा? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड एंड ऑप्शन डी है चाइना। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रांस जो है पहला देश है वर्ल्ड का जो कि एक्सप्लिसिटली इंक्लूड करेगा राइट ऑफ अबॉर्शन अपने संविधान में। ये बाकी जो देश है वो भी रिप्रोडक्टिव राइट्स को उनकी संविधान में उन्होंने इंक्लूड किए हैं, लेकिन जो एक्सप्लिसिट स्टेट बनी है वो फ्रांस बनी है जो कि गारंटी करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल वे से अबॉर्शन को। तो आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ एंथोपाना इज। एंथोपाना का आईयूसीएन स्टेटस क्या है? ऑप्शन ए इज इंडेंजर्ड, ऑप्शन बी इज वल्नरेबल, ऑप्शन सी इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड ऑप्शन डी इज लीस्ट कंसर्न। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंथोपन्ना जो है ये केरला में है जो कि एक्सटिंक्शन की बिल्कुल वर्ज पर है, खत्म होने के बिल्कुल एज पर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस प्लांट में एक बीमारी काफी तेजी से फैल रही है। एंथोपन्ना जो है इसको साइकास सिर्किनलिस और क्वीन सागो पाम भी बोला जाता है। पाम के जैसे ट्री है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही नेटिव है, यहीं पर मिलता है। कॉमनली केरला के मालाबार रीजन में पाया जाता है, ऐसा दिखता है ये। इसका आईयूसीएन स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नेटिव है और काफी तेजी से बीमारी इसमें फैल रही है, खत्म होने के कगार पे है और इन्वायरमेंट से बहुत ही कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग गॉट जीआई टैग रिसेंटली, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट इन इंडिया। माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग को जीआई टैग मिला है रिसेंटली, कौन से राज्य से बिलोंग करता है? ऑप्शन इज वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी इज असम, ऑप्शन सी इज गुजरात एंड ऑप्शन डी इज राजस्थान। यहाँ पर आप देख सकते हैं माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग जो है ये काफी इलस्ट्रेटेड स्टोरीज वगैरह इलस्ट्रेट करती है या फिर चैप्टर्स जो कि रामायण, महाभारत या भागवत पुराण वगैरह से लिए जाते हैं। यहाँ पर कुछ पेंटिंग की एग्जाम्पल लगाई हुई है, ऐसे दिखती हैं और ये असम से बिलोंग करती हैं। अगर आपको पता हो माजुली आइलैंड है असम में, काफी फेमस आइलैंड है, तो वहीं से इनका नाम पड़ा है। तो आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज असम। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।